नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। शुरुआत करेंगे गांव शहर 100 खबर की, लेकिन उससे पहले लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। सहकारी बैंक से 146 करोड़ रुपए उड़ाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर्वर हैक कर 146 करोड़ रुपए उड़ाने वाला मास्टरमाइंड अब पुलिस की गिरफ्त में है। 1 करोड़ रुपए खर्च कर 18 महीने में हैकिंग का प्लान बनाया था। मामले में अब तक 2 मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी कामयाबी है। यूपी एसटीएफ को बैंक से 140 करोड़ उड़ाने वाले मास्टरमाइंड को पकड़ लिया गया है। तो यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है और लखनऊ से ये बड़ी खबर है। सहकारी बैंक में जिस तरीके गड़बड़ झाला किया गया था, 146 करोड़ रुपए उड़ाए गए थे, उसको लेकर ये कार्रवाई हुई है। सर्वर हैक कर 146 करोड़ उड़ाने वाले मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिए गए। 1 करोड़ रुपए खर्च कर 18 महीने में हैकिंग का प्लान बनाया था। और विवेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक से पूरी जानकारी लेंगे। विवेक, पूरा 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया, 18 महीने प्लानिंग की गई, तब तक क्या पुलिस को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं लग पाई, क्योंकि कोई एक सदस्य नहीं है इसके पीछे? बिल्कुल, अगर हम बात करें पिछले कुछ दशकों में इतनी बड़ी डकैती, इसको मैं डकैती इसलिए कहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे और कानून की भाषा में 5 या 5 से अधिक लोग अगर कोई लूटपाट या पैसे से संबंधित कोई वारदात करते हैं, चीना जब्ती करते हैं, तो उसको डकैती माना जाता है। और ये पिछले कई दशक में मैंने इतनी बड़ी घटना नहीं देखी जिसमें 146 करोड़ रुपए उड़ाने की साजिश। ये बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पूरा घटनाक्रम हुआ और इसकी तैयारी 1.5 साल पहले से चल रही थी। यानी कुछ एक्सपर्ट हैकर्स थे जिन्होंने सॉफ्टवेयर की मदद से, कुछ डिवाइसेस की मदद से यूपी कोऑपरेटिव बैंक के कंप्यूटर्स में सेंधमारी की, पासवर्ड हासिल किए, बैंक के लोगों की भी मिली भगत की। उन्हें कुछ पूर्व कर्मचारियों का, जो पूर्व मैनेजर थे, उनका साथ मिला। उन्होंने अपने साथ अंदर ले जाकर लोगों को कंप्यूटर पे एक्सेस कराया, पासवर्ड हासिल किए और उसके बाद 146 करोड़ रुपए ट्रांसफर कराने की कोशिश की गई। हालांकि इसमें से सिर्फ 72 करोड़ रुपए ही ट्रांसफर हो सके थे। 76 करोड़ रुपए जो गेटवे सिस्टम होता है, उस गेटवे सिस्टम पर रोक लिए गए थे। यानी वो रुपया खाते से निकला तो, लेकिन दूसरे खातों में पहुंचने के बजाय बीच में जो गेटवे सिस्टम है वहां पर अटक गया। चूंकि आरबीआई के बहुत कठिन मानक हैं और आरबीआई लगातार इस तरह की मॉनिटरिंग करता है किसी भी बैंक से बड़े ट्रांजैक्शन की। जैसे ही पैसा ट्रांसफर होना शुरू हुआ तो आरबीआई ने चेक कर लिया और तुरंत मनी ट्रांजैक्शन रुकवा दिया। उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। सहकारिता विभाग के कई लोग सस्पेंड हुए थे, विभागीय जांच हुई थी। जो पूर्व मैनेजर थे उनको अरेस्ट भी किया गया था, उनके साथ कुछ लोग और अरेस्ट किए गए थे। लेकिन जो इस पूरे खेल के पीछे मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने साजिश रची, जो 1.5 साल से साजिश रच रहे थे, इतनी बड़ी डकैती की, 146 करोड़ एक इतनी बड़ी रकम होती है, उतनी बड़ी डकैती की साजिश रच रहे थे, उनको आखिर एसटीएफ ने उनका पर्दाफाश किया। बिल्कुल। और विवेक, शुरू हुई और बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं का खुलासा करने के लिए जिस तरीके से एसटीएफ जैसी एजेंसी जो होती हैं वो लंबी रेकी करती हैं, तैयारी करती हैं, मॉडल बनाती हैं कि कैसे करना है। इनकी तैयारी को देखकर तो एसटीएफ भी चकरा गई हो। इनका आप धैर्य देखिए कि 1.5 साल और कितना आश्वस्त थे ये हैकर्स और ये जो डकैत हैं कि 1 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिया। इन्हें यकीन था कि प्लान सफल होगा। अब देख, ये इतना कॉन्फिडेंस इनके पास था क्योंकि ये टेक्निकली बहुत साउंड लोग हैं जो इस तरह की हैकिंग का काम करते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स हैं इसमें, तमाम हैकर्स हैं जो एथिकल हैकर्स होते हैं, ये इलीगल हैकर्स थे जिन्होंने इस तरह की सेंधमारी की। और एसटीएफ को इनके पास तक पहुंचने के लिए भी अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि ये जो जिस तरह के एक्सपर्ट्स हैं उसी तरह की एक्सपर्ट एजेंसी एसटीएफ भी है और उनके पास वो सारे इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे लॉगर्स हैं, सारी मशीनें हैं, सारी डिवाइसेस हैं जो इस तरह के हैकर्स को पकड़ने के लिए, इस तरह के साजिश रचने वालों को पकड़ने के लिए सहयोगी साबित होती हैं। अगर कोई और एजेंसी होती, अगर यूपी पुलिस की मैं बात करूं, हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज है इसका, अगर हजरतगंज कोतवाली की बात करें तो उनके बस का ये काम बिल्कुल नहीं था। एक्सपर्ट लोगों का काम था, तो इसमें एक्सपर्ट एजेंसीज की ही मदद। अब बिल्कुल एक चीज और विवेक जानना चाहेंगे कि ये जो हैकर्स पकड़े गए हैं, क्या इससे पहले भी किसी घटना को उन्होंने अंजाम दिया है? कुछ जानकारी मिल रही है? इनका पहली कोशिश थी? अवधेश, अभी इनको गिरफ्तार किया गया और अभी तक कोई जो इनकी पूछताछ है, इंटरोगेशन है, उसमें कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है कि इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो या इन्होंने किसी तरह की घटना में लिप्त रहे हो। हाँ, पूछताछ में ये जरूर चीजें सामने आ रही हैं कि इन्होंने कई और लोगों से इसी तरह से ठगी की है, इसी तरह से जो मनी ट्रांजैक्शन होता है वो किया है और लगातार करते रहे। हालांकि रिपोर्टेड केसेस अभी तक नहीं है। एसटीएफ ये जानकारी जुटा रही है कि लखनऊ नहीं तो कहीं हो सकता है आसपास के जनपदों में या उत्तर प्रदेश में या देश में किसी जनपद में
में प्रदेश में बिल्कुल किसी विवेक, प्रदेश क्योंकि में किसी सामान्य सी ये बात है कि आपने बताया टेक्निकली बहुत साउंडेड लोग हैं, तो अपनी टेक्निकलिटीज को पहले भी यूज कर चुके होंगे। हो सकता है इतने बड़े स्तर पर ना किया हो, छोटे स्तर पर जरूर किया होगा और इस पर जांच भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।